हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर में। मैं आपका साथी मनीष कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ उत्तराखंड राज्य विशेष की सीरीज़ का अगला वीडियो, उत्तराखंड का पौराणिक इतिहास। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि उत्तराखंड के पौराणिक इतिहास मुख्यतः जो है गढ़वाल और कुमाऊँ क्षेत्र से संबंधित हैं। तो हमने एक ही वीडियो में पूरा कवर कर लिया है। तो देखते हैं पहला पॉइंट कि उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में। दूसरा पॉइंट है कि ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, तो देवभूमि व पूर्णभूमि। तीसरा पॉइंट है कि ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों आदि में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, तो पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि व पवित्र भूमि, इन सभी नामों से उत्तराखंड को संबोधित किया गया है। यहाँ पर आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ये है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 है, जिसमें से 13 उपनिषदों को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है और पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष, महर्षि लोमहर्ष, उनके पुत्र उग्रश्रवा ने करी है। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है, तो उत्तर कुरु। पांचवा पॉइंट है कि स्कंद पुराण में उल्लेखित 5 हिमालय खंडों के नाम क्या हैं, तो नेपाल, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर, कश्मीर। छठा पॉइंट है कि स्कंद पुराण में उल्लेखित 5 हिमालय क्षेत्रों में से उत्तराखंड से कौन से संबंधित क्षेत्र हैं, तो मानस खंड और केदार खंड उत्तराखंड से संबंधित हैं। सातवां पॉइंट है कि स्कंद पुराण में उल्लेखित केदार खंड का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो ये क्षेत्र जो है माया क्षेत्र हरिद्वार, हरिद्वार को माया क्षेत्र भी कहते हैं, तो माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक विस्तृत है और यही क्षेत्र गढ़वाल क्षेत्र कहलाता है। आठवां पॉइंट है कि स्कंद पुराण में उल्लेखित मानस खंड का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो नंदा देवी पर्वत से कौलगिरी तक के क्षेत्र को कुमाऊं, यानी कि यही क्षेत्र कुमाऊं क्षेत्र कहलाता है। नंदा देवी पर्वत से कौलगिरी तक के क्षेत्र जो है वो मानस खंड में आते हैं, जिनका उल्लेख स्कंद पुराण में किया गया है। नौवां पॉइंट है कि मानस खंड और केदार खंड के क्षेत्र को संयुक्त रूप से पुराणों में किस नाम से संबोधित किया गया है, तो उत्तरखंड, खसदेश और ब्रह्मपुर। 10वां पॉइंट है कि उत्तराखंड को हिमवंत किन ग्रंथों में कहा गया है, तो दोस्तों हिमवंत जो है पाली बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को हिमवंत नाम से संबोधित किया गया है। 11वां पॉइंट है कि वैदिक काल में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो हिमवत कहा जाता था। 12वां देखते हैं कि गढ़वाल क्षेत्र को महाभारत में किस नाम से संबोधित किया गया, तो उत्तर कुरु। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने करी थी और महाभारत में 18 पर्व हैं, यानी कि 18 चैप्टर हैं। ठीक है, आगे अब देखेंगे कि बहुत से जो है महाभारत से संबंधित आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो 18 पर्व हैं, आप ये याद रखें। और पुराणों में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है, तो केदार खंड कहा गया है। 14वां पॉइंट देखते हैं कि किस शासक ने गढ़वाल क्षेत्र के 52 किलों को गढ़ भी कहा जाता है, तो गढ़ों को जीता था, तो पवार शासक अजयपाल ने। यहाँ पर एक नोट है कि अजयपाल यानी पवार शासक अजयपाल के द्वारा इस क्षेत्र के 52 किलों को जीतने के बाद से इस क्षेत्र का नाम गढ़वाल पड़ा, गढ़ों से गढ़वाल पड़ा। ठीक है, 15वां देखते हैं गढ़वाल में असुर राज शंबर के 100 किले थे, जिनको इंद्र व सुदास ने नष्ट किया। ये पंक्ति जो है ये कहाँ उल्लेखित है, तो ये ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है कि गढ़वाल क्षेत्र में असुराज शंबर के 100 किले थे, जिनको इंद्र व सुदास ने नष्ट किया। 16वां है कि ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के बाद सप्त ऋषियों ने कहाँ पर शरण लिया, तो प्राणाग्राम गढ़वाल क्षेत्र में। प्राणाग्राम जो है वो गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है, तो जब प्रलय हुआ तो सप्त ऋषियों ने वहीं पे जाके शरण लिया। अगला पॉइंट देखते हैं कि गढ़वाल के किस स्थान को मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान माना जाता है, तो अलकापुरी। प्रलय हुआ, सप्त ऋषियों ने जाकर के उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में शरण ली। उसके बाद जब फिर से सृष्टि की रचना हुई तो मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का जो है निवास स्थल, जहाँ से मनु ने बाकी वर्तमान प्रजातियों को आगे बढ़ाया, तो वो गढ़वाल क्षेत्र में ही है। 18वां पॉइंट देखते हैं कि ऋषि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति ने उत्तराखंड में कहाँ पर निवास किया था, तो विसोन पर्वत टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर इन्होंने निवास किया था। किंवदंती है, पौराणिक कथाएं हैं कि जब राजा राम जो है वनवास पर चले गए तो ऋषि वशिष्ठ ने अयोध्या का दरबार छोड़ दिया था और वो जाकर के उत्तराखंड में विसोन पर्वत पर पत्नी के साथ।
तो नोट में यहाँ पर है कि इसी क्षेत्र में वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम स्थित है। तो अगर प्रश्न आपको से ये आ जाए कि वशिष्ठ गुफा कहाँ है, वशिष्ठ कुंड कहाँ है, वशिष्ठ आश्रम कहाँ है, तो गढ़वाल क्षेत्र में, टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में विसोन पर्वत पर स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं कि सीता जी किस स्थान पर पृथ्वी में समाई थी। तो सीतोनस्यु पट्टी देवप्रयाग, ये भी गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है, तो यहीं पर वो पृथ्वी में समा गई थी। 20वां पॉइंट है कि सीता जी के पृथ्वी में समाने पर प्रतिवर्ष किस स्थान पर मेला लगता है। तो सीतोनस्यु पट्टी के मनसार क्षेत्र में ही, मनसार नामक स्थान है, वहां पर जो है प्रतिवर्ष सीता जी के पृथ्वी में समाने के उपलक्ष्य में मेला लगता है। 21वां पॉइंट देखते हैं कि उत्तराखंड में स्थित भगवान राम का मंदिर, जहां भगवान राम ने अंतिम समय में तपस्या की थी, वो कहाँ है। तो देवप्रयाग गढ़वाल क्षेत्र। ये सारे ही गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित है। अभी आगे जो है कुमायूं क्षेत्र से संबंधित तथ्य आएंगे आपके सामने। 22वां देखते हैं कि उत्तराखंड में लक्ष्मण जी ने कहाँ पर तपस्या की थी। तो तपोवन टिहरी गढ़वाल। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं, अभी हाल ही के करंट न्यूज में तपोवन टिहरी गढ़वाल का क्षेत्र काफ़ी चर्चा में रहा है, क्यों रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि वो क्यों चर्चा में रहा है। करंट का टॉपिक है ये, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको सर्च करें, इससे आपका करंट भी। 23वां देखते हैं कि रामायण में उल्लेखित पात्र बाणासुर के राज्य की राजधानी उत्तराखंड में किस क्षेत्र में थी। जो ज्योतिषपुर, यानी वर्तमान समय उसको जोशीमठ कहते हैं, वहां पर बाणासुर की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं कि महाभारत के किस पर्व में हरिद्वार से केदारनाथ तक यात्रा में पड़ने वाले स्थानों का वर्णन मिलता है। तो वन पर्व में। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि महाभारत के कितने पर्व हैं, तो 18 पर्व है, उसमें से जो है आपका वन पर्व में उल्लेखित किया गया है कि हरिद्वार से केदारनाथ तक की यात्रा में कौन कौन से स्थान पड़ते हैं। 25वां देखते हैं कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पांडव उत्तराखंड के किस स्थान से स्वर्गलोक को गए थे। तो केदारनाथ के भृगुतुंग क्षेत्र में ही वो स्थान पड़ता है, जहाँ से वो सीधे स्वर्ग का रास्ता, उनके लिए पौराणिक कथाएं हैं कि स्वर्ग का रास्ता खुला और वहाँ से सब परिवार वो मृत अवस्था में स्वर्ग गए। 26वां देखते हैं कि महाभारत के वन पर्व के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र पर किसका शासन था। तो पुलिंद जाति तथा किरात जाति ने यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र में शासन किया। अगला पॉइंट है कि पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कौन सी थी। तो श्रीनगर। यहाँ पर आप एक चीज जान लीजिए कि कश्मीर में नगर नहीं है, उत्तराखंड में भी एक क्षेत्र है श्रीनगर। तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर में थी। 28वां देखते हैं कि गढ़वाल क्षेत्र के किस शासक ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। तो सुबाहु पांडवों की ओर से लड़े थे, पुलिंद राजा थे सुबाहु, पांडवों की ओर से उन्होंने युद्ध किया था। अगला पॉइंट है 29वां कि अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का विवाह हुआ था, यानी कि किससे हुआ था, किसके संबंधी थे। तो अगले जो विराट की पुत्री थी उन्हीं से विवाह हुआ था अभिमन्यु का। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह पुलिंद राजा विराट की पुत्री से हुआ था। 30वां पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि बद्रिकाश्रम कण्वाश्रम नामक प्रसिद्ध विद्या केंद्र उत्तराखंड के किस क्षेत्र में स्थित है। तो गढ़वाल क्षेत्र में ही स्थित है, और ये काफ़ी प्रसिद्ध जो है पौराणिक ग्रंथों में और सब जगहों पे बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम का उल्लेख मिलता है। अभी देख लेते हैं कि इनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कौन से हैं। तो 31वां पॉइंट है कि उत्तराखंड में राजा दुष्यंत और शकुंतला से संबंधित स्थल कौन सा है। कण्वाश्रम। जैसा अभी मैंने ऊपर आपसे कहा था कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कण्वाश्रम जो है वो उत्तराखंड में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम स्थली रही है। 32वां देख लेते हैं कि महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना उत्तराखंड के किस स्थान पर की थी। तो कण्वाश्रम में मालिनी नदी पर इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। तो ये रचना ही अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है, तो इसकी वजह से जो है इस तट को पहचान भी मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं 33वां कि बौद्ध मत का प्रचलन गढ़वाल में किस जाति के शासन काल में हुआ। तो खस जाति के शासन काल में हुआ। बौद्ध भी आते हैं तो गढ़वाल क्षेत्र में सर्वप्रथम आते हैं और खस जाति के शासन काल में आते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 34वां कि कुमाऊं क्षेत्र में, अब यहाँ से कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक महत्व स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुमाऊं क्षेत्र में किस स्थान पर भगवान विष्णु ने कुर्मा अवतार या कच्छपा अवतार लिया था। तो कांतेश्वर पर्वत, इसको कांगदेव या कानदेव पर्वत भी कहते हैं।
और एक चीज़ जान लीजिए, नोट में आपने यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि कांतेश्वर ही बाद में कुमाऊं क्षेत्र कहलाने लगा। और कुमाऊं क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र अन्य शामिल हैं जो है वो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर और बागेश्वर के क्षेत्र जो है वो कुमाऊं क्षेत्र में ही आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो 35वां पॉइंट देखते हैं कि कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है, तो स्कंद पुराण में मिलता है। अभी मैंने ऊपर आपसे को बताया है कि पुराणों की संख्या कितनी है, 18। पुराणों की रचना किसने करी, तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने। ठीक है। और 36वां है कि स्कंद पुराण के किस खंड में कुमाऊं का उल्लेख किया गया है, तो मानस खंड में। ये चैप्टर है, स्कंद पुराण का चैप्टर है। जैसे कि महाभारत के पर्व थे, 18 पर्व हैं, तो वैसे ही स्कंद पुराण के भी जो है चैप्टर हैं, जिसमें एक चैप्टर का नाम मानस खंड है, उसमें जो है कुमाऊं क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। 37वां पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में जाखड़ देवी मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये प्रश्न सीधा बन सकता है आपके लिए कि जाखड़ देवी मंदिर कहाँ है, तो अल्मोड़ा। और क्षेत्र पूछे तो कुमाऊं क्षेत्र में, क्योंकि ऊपर मैंने उल्लेखित कर दिया था कि कुमाऊं क्षेत्र में कौन कौन से अन्य क्षेत्र वर्तमान के शामिल हैं, तो कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा आता है। 38वां पॉइंट देखते हैं कि कुमाऊं क्षेत्र के नाग मंदिरों का निर्माण किस जाति ने करवाया, तो नाग मंदिरों का निर्माण ऑब्वियस नाग जाति के ही लोगों ने कराया है। और 39वां देखते हैं कि कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध नाग मंदिर कौन सा है, तो बेनी नाग, इसको बिनाग भी कहते हैं, और ये पिथौरागढ़ में स्थित है, तो ये प्रसिद्ध नाग मंदिर है। 40वां है कि कुमाऊं क्षेत्र के नाग मंदिर कौन कौन से हैं, तो पिंगल नाग, खरहरी नाग, काली नाग, बेनी नाग, जिसको बिनाग भी कहते हैं, धौला नाग और बासुकी नाग। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।